दोस्तों, ये विज्ञान का पेपर आ गया था अपना क्वेश्चन आंसर अब मैं आपको पूरा प्रोवाइड करता हूँ। ये प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर और ये सब आ गए हैं। आप देखिए, पहले में हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा और दूसरा रहेगा तन्यता स्नेप्स इष्ट जनित्र घास बकरी तथा मानव वन 7। ऐसी कैसी आपको टिप लेना है, यानी कि ऐसी कैसी नकल करनी है, आपको बस कॉपी करनी है। यहाँ तक आप ये पूरा कर लेना कंप्लीट, ठीक है। ये आप ये पूरा कर लेना, ठीक है। आपको बस नकल करनी है, इस हिसाब से आप ये पूरा कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है। क्या है यह प्रश्न क्रमांक 8 का मैं आपको उत्तर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। ये धमनी एवं शिरा में अंतर लिखिए। धमनी, इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है, इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। यह हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है। यह संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करती है। यह संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करती है। इसमें कपाट वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इनमें कपाट वाल्व पाए जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा देखेंगे ना। 6 का अथवा, जब कोई धातु जल और वायुमंडल के संपर्क में आती है तो नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण यह धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्लोराइड कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाती है अर्थात धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे जंग लगना या संरक्षण कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अपन इधर आएंगे प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी कारण लिखिए। तो यह उत्तर है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है क्योंकि श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। अब प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखिए दोस्तों, ये प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखिए। ये लिखा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। तो हमने ये लिखे गुण, पहले आपको गुण ये ब्लैक पेन से करनी है। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम व्यवस्थित किया गया है। अब दूसरा गुण, इसमें 8 समूहों व 6 आवर्त है, ठीक है। अब तीसरा गुण है, इसमें 7 समूहों को ए तथा बी उपसमूहों में बांटा गया है। अब प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर अथवा। दोस्तों लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब की बटन दबाओ। पर परागण, जब एक पुष्प पर परागण का अपन उत्तर हल करते। जब एक पुष्प के पुंकेसर परागकोश लिखा दोस्तों, ये ना परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की आवर्ती काग्र तक किसी भी माध्यम से पहुँचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। वह माध्यम कीट पतंगे वायु आदि हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर अथवा। हाँ बस, मेंडल का प्रभावित नियम, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े को ध्यान में रखकर संकर्ण फ्रांस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण गुण दिखाई देते हैं। जो लक्षण दिखाई देते हैं वे प्रभावी लक्षण व जो लक्षण जो लक्षण छिपा रहा जाता है अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देखिए, परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंबन तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए पहले आपको ये डंडी खींच लेनी, बस आपको ऐसी कैसी चित्र उतार लेना। उन्होंने ज़्यादा समय नहीं है, 3 दिन का समय दिया है सर ने। आपतन कोण तथा परावर्तन
कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपको लिखना आपतन बिंदु दर्पण, यानी कि ये जो जा रहा है ना, ये आपतन बिंदु दर्पण, ये लिखा ये आई है दोस्तों और ये आर। तो ये प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, ओम का नियम, किसी बिंदु, और ये बहुत अर्जेंट है, आप याद भी कर लेना, बहुत IMP है ये। किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहती है विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो लिखा तीन सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि VRI, यानी कि V = IR। अब देखिए दोस्तों, इसमें यह दिया था अपने को प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर में प्रश्न में दिया था मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो अपन ने ऐसा है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालना आप, या ब्लू से भी चलेगी, वो गलती हो गई थी। अब ये आपको ऐसी कैसी ये पूरा चित्र बना देना है, ये ऐसी कैसी हेडिंग पूरी सही डालना है आपको। ये सब अभी अपने करना टाइम नहीं है तो आप ऐसी कैसी कर लेना। ठीक है ये दोस्तों देखो, हाँ बस ऐसी कैसी, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको सबसे अच्छा बनाना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा का उत्तर, जीवाश्म ईंधन उच्च ताप एवं दाब पर जंतु एवं वनस्पतियों के जीवाश्मों के अपघटन से भूगर्भ में निर्मित ईंधन जीवाश्म ईंधन या खनिज ईंधन कहलाता है। उदाहरण जरूर लिखना दोस्तों, उसमें भी दिया था कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। हानियाँ भी देखो, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है। हानियाँ, पहला, इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आदि अनेक वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा देखिए, ठोस जीवाश्म ईंधन से राख आदि अपशिष्ट बचते हैं। अब तीसरी हानि देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर देखिए। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, विरंजक चूर्ण सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड उपयोग, इसमें उपयोग भी दिया था, इसका उपयोग लिखिए। देखिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ, हाँ ये इसमें उपयोग भी दिया था। जीवाश्म विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखिए। ठीक है, दो उपयोग दिए थे, सॉरी मैं सूत्र बोल रहा हूँ। सूत्र देखिए, CaOCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड उपयोग, पहला, यह विरंजक कॉटन, टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन, लाउंड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा उपयोग देखिए दोस्तों, यह कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर रोगाणु रोधी पेयजल बनाने में प्रयुक्त होता है। धावन सोडा सूत्र Na2SO3 सोडियम कार्बोनेट उपयोग, पहला, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर देखिए आप, ये 20 का उत्तर आप देखिए, इसमें भी यही दिया है, ये दिया है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। एथन, प्रोपेन,
ब्यूटेन ब्यूटेन एथीन न्यूटन रे भैया। ब्यूटेन एथीन एथेन 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 का ये सूत्र है C2H6 है ना। और आपको ऐसे करना है, बस कुछ नहीं करना, सीरियल ऐसे कैसे टिप लेना, H ये डंडी खींच देना, C लिखा देना, ऐसी। बस आप ऐसी कैसी करना है ये देखिए। हाँ बस आपको ऐसी कैसी पहले ये वाला कर लेना एथेन का, फिर ये वाला कर लेना आप, फिर ये वाला कर लेना। मैं आपको और भी दिखाता हूँ, बस चालू रखना आप वीडियो। हाँ ये देखिए दोस्तों, अब ये वाला है, ये वाला है एथीन, जो लास्ट का था, ये 3 हो गए और ये चौथा। ठीक है, अब देखना प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। कितनी ला रहा है इस पर ध्यान देना, कहाँ जा रहा है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए हमारी आँखों में लाल रंग की प्रकाश की किरणें ही पहुँच पाती है। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ये बहुत IMP है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, ये भी बहुत IMP है, मैं भी इसको बहुत ज़्यादा जोड़ देता हूँ, बहुत IMP है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, आप इसको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना, और मेरे से गलती से हो गया था। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक से अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा देखिए, तीसरा गुण, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर होती है। अब ये देखिए, एवं दूर होती है। अब प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब की बटन दबाओ। विद्युत विभव, आप देखिए विद्युत विभव ये लिखा, ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, परितंत्र के अजैविक घटक। दोस्तों ऐसी कैसे करना, आपको 100 में से 100 ही आएंगे, ये गारंटी है हमारी। पहला, कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन आदि। अकार्बनिक पदार्थ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ये दूसरा हो गया घटक। अब तीसरा, भौतिक वातावरण, प्रकाश, ताप आदि। ये जरूर खींचना आप, ये इससे नंबर कट सकते, नहीं खींचेंगे तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देखिए। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपको ये ऊपर लिखना है, एक ये वाला जिसको ऊपर लिख रहे हैं, जैसे ए वाला मैंने लिखा है HNO3, बस ऐसी कैसी आपको लिखना है, और ये उत्तर आपको ऐसी कैसी कर लेना है दोस्तों। ये पहले का हो गया। अब दूसरे का, ये दोस्तों ये उत्तर ऐसी कैसी आप कर लेना, ठीक है दोस्तों। आप इसका उत्तर ऐसी कैसी कर लेना, ये वाला और ये वाला देखिए, और ये C वाला, वो 2 और ये तीसरा C, इसका भी उत्तर आप ऐसी कैसी कर लेना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, 22 का उत्तर ये वाला है।